चलिए, दो क्वेश्चन आपके सामने लिया गया है। सारा समांतर श्रेणी का क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है, कैसे बनाते हैं? पिछला वीडियो में हम आपको सारा चीज बता चुके हैं कि एन क्या होता है, डी क्या होता है, टी एन क्या होता है, एस एन क्या होता है। आज हम क्वेश्चन देखेंगे जो बेहतरीन क्वेश्चन है, सिर्फ उसी को बनाते हैं। हल्का क्वेश्चन तो सब कोई बना लेगा, आप भी बना लीजिएगा। तो x प्लस टू कौमा 3x कौमा 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2x प्लस 3 कौमा 5x प्लस 1 कौमा 6x प्लस 3 हो तो x का मान आपको बताना है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या करना है वो जानिए। सबसे पहले ये बताइए समांतर श्रेणी का नियम क्या है कि सभी संख्या आपस में बराबर होना चाहिए। सभी संख्या जो है घटाने पे सभी का मान समान आना चाहिए, यानी डिफरेंस जो है वो बराबर है। अगर मान लेते हैं कि 4, 8, 12, 16 कोई भी श्रेणी लिया गया है तो 8 माइनस 4 फिर उसके बाद 12 माइनस 8, क्या आपस में ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है? यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, यानी दोनों का डिफरेंस बराबर होता है तो आप बराबर रख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो रख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। ये भी तो वही बोल रहा है कि समांतर श्रेणी में है, तो हम लोग दूसरा में से पहला को नहीं घटा सकते हैं? बिल्कुल घटा सकते हैं। घटा देते हैं। फिर बराबर दूसरा में से इसको घटा देते हैं। 4x प्लस 1 माइनस 3x। बात समझ में आ रहा है? पहले समझिए, दूसरा में से पहला को घटाना है। हमेशा दो को संख्या लेना है और दूसरा में से ही पहला को घटाना है। ये दोनों अगर लिए हैं तो दूसरा संख्या तो ये हो गया, हुआ ना? दो को ये संख्या लिए हैं तो इसमें दूसरा संख्या ये हो गया, तो दूसरा में से ही पहला को घटाना है। अगर ये दोनों में हम लोग दो ठो लिए हैं तो दूसरा संख्या ये हो गया, पहला संख्या ये हो गया, तो इसी में से घटाना है। और भी कोई रहता है तो ये दोनों में से लेते तो ये दूसरा संख्या हो जाता है, ये पहली संख्या हो जाती। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखिए क्या करना है। 3x को 3x माइनस जब भी रहता है तो निशान चेंज कर देते हैं। तो माइनस में x हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ भी माइनस में 2 हो जाएगा। अब ये जैसे है वैसा ही उतर गया। माइनस है तो माइनस में 3x हो गया। अब क्या करना है, x वाला को x जगह लेके आ जाना है। 3x में से x किया 2x माइनस 2 बराबर 4x में से 3x किया, कितना बचेगा? x प्लस 1। अब x को इधर लेके चलाते हैं, 2 को उधर लेके चल जाते हैं। तो 2x में से एक x गया, एक ठो x ये माइनस में है, इधर आया तो 2 और 1 3। ठीक है, तो ये आपका x का मान निकल गया है। अब किस कोई लड़कन चाहता है कि समांतर श्रेणी में क्या ये संख्या है सर या नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं। x की जगह पे 3 बैठाएंगे, 3 और 2 5। ठीक है, 5 यहाँ हो गया। उसके बाद 3 तिया 9, फिर कौमा 3 रखे 4 तिया 12 13। अब देखिए घटा घटा के क्या सभी का डिफरेंस सेम आता है? 9 में से 5 गया, 9 10 11 12, कहाँ गया? 9 में से अगर 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा देख लीजिए, 4 आ गया। 13 में से 9 घटाएंगे कितना आया डिफरेंस? 4 आया। मतलब समांतर श्रेणी में है ये संख्या। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन को बना रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है। फिर वही नियम है, दूसरा में से पहला को आपको घटा देना है। माइनस 2x प्लस 3 माइनस देना है ना। दूसरा को पहले लिख देना है, फिर ये वाला को यहाँ पर लिख देना है, फिर बराबर दूसरा में से अब इसको घटा देना है। 3 माइनस 5x प्लस 1। देख लीजिए, इसी को समझना बहुत जरूरी है। जब भी समांतर श्रेणी में रहे तो दोनों संख्या आपस में सभी का डिफरेंस सेम आता है। तो कोई भी दो संख्या लगातार संख्या लेना है, लगातार संख्या लेना है, बार बार बोल रहा है। यहाँ से यहाँ नहीं चल जाना, ये दोनों को नहीं घटाना है। जब भी घटेगा तो यही दोनों, जब भी घटेगा तो यही दोनों। चूंकि देख लीजिए यहाँ पे 4 8 12 16 ये दोनों का घटाते हैं और उसके बाद फिर ये दोनों घटाते हैं, तो कभी भी आपका समान डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए नियम बताया गया है कि दूसरा में से ही पहला, तीसरा में से ही दूसरा, यानी लगातार लेना है। ठीक है। अब इसको बनाते हैं। 5x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3, उसके बाद 6x प्लस 3 माइनस 5x माइनस 1। माइनस रहने के कारण अंदर वाला निशान चेंज हो गया, जो प्लस में था वो माइनस
जो प्लस में था माइनस, अगर माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। एक्स वालों को एक साथ जोड़ घटाव कर देते हैं। 5x में से 2 गया 3x, उसके बाद 3 में से 1 गया माइनस में 2। ठीक है, 6x में से x गया सिर्फ x, 3 में से 1 गया प्लस में 2। अब x को इधर लेके चलाते हैं तो माइनस में 2, 2 इधर है प्लस में 2 इधर आ गया, माइनस में है ना, इधर है तो प्लस में हो गया। यहाँ पे हो गया x छूट गया, x बराबर 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखिए आपका कितना हो गया, x इधर आया तो 2 ना होगा यहाँ पे, x है यहाँ पे, तो x में से 2x हो गया, x बराबर कितना हो गया 4/2, 2 दूना 4, x बराबर 2 आपका आंसर। इस पे भी आप चाहे तो बैठा के देख सकते हैं।